चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये हमारी रीजनिंग की आज पहली क्लास है और आप लोगों ने आई होप पहले बहुत सारा रीजनिंग के बारे में पढ़ा है ना? बहुत सारी चीजें पढ़ी है। और रीजनिंग में भी पहला एक चैप्टर की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर सेटिंग अरेंजमेंट सब लोग जानते होंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सेटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या होता है, बस थोड़ा सा एक जानकारी। सीटिंग अरेंजमेंट में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो मैं बताता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं बोलूँ कि सर बात आती है वेरिएबल की। सबसे पहले अगर मैं अकॉर्डिंग टू अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप लोग मुझे बताओ कि सीटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप का होता है, फास्ट कितने टाइप का होगा? हाँ, अब सब लोग कहोगे कि सर आपने बोला कि सर सिंगल रो में बैठ सकता है, यस और नो? यही हो सकता है क्या? सिंगल रो में हो सकता है। इसके अलावा आप कहोगे कि सर हो सकता है दोनों रो में बैठा हो, सिंगल के साथ दोनों। आप कह सकते हो कि सर ये इसका फेस, आप कहोगे कि सर एक साइड में हो सकता है, या तो फेस नॉर्थ की ओर होगा सबका, या तो साउथ की ओर होगा, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा मैंने बोला कि भाई दो रो है, दोनों फेस अपोजिट है। फिर मैंने बोला कि ये दोनों ही रो है, एक दो, इन दोनों का फेस एक साइड में ही होगा। आपने यही बताया मुझे कि सर ये। फिर आपने कहा कि सर सर्कुलर हो सकता है, ये बोला। सर्कुलर में या तो फेस इनसाइड हो सकता है, पहली कंडीशन, या तो फेस कहां हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड एक क्वेश्चन में आ सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और कहा कि इसके अलावा आपने कहा स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों सेम होते हैं। फिर हमने बात की कि सर इसमें या तो पब्लिक कहां बैठेगी, कॉर्नर की ओर, कॉर्नर पे बैठी होगी, या तो इनसाइड होगी या तो आउटसाइड होगी, या दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि सर ये तो मिडिल में बैठी होगी, यही हो सकती है। बट ये टाइप नहीं है, आपने कहा एक टाइप के क्वेश्चंस के टाइप ये डन। मैंने कहा क्वेश्चंस अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे कि सर डिपेंड करता है सीटिंग अरेंजमेंट कितने वेरिएबल का है। मैं अगर बात करूं कि सर मैं अगर यहां वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है आपने कुछ भी प्यूपिल बस कार जो भी लेना है वो लिया। अब मैंने बोला कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर बेटा मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा, आप कहोगे कि सर वेरिएबल वन, वेरिएबल वन में आप कहोगे कि सर सिंगल व्यक्ति रहेगा, या तो लीनियर रहेगा, डबल रो में रहेगा, या आप कहोगे स्क्वायर रहेगा, या तो आप कहोगे कि सर सर्कुलर रहेगा। इसी में हो सकता है दो चार पीपल बाहर की ओर बैठे हो, आउट सेंटर, हो सकता है इनसाइड बैठे हो, यही होगा। मैंने कहा कि ये सब कुछ किस में आ जाएगा, वेरिएबल वन में आ जाएगा। मैंने जैसे ही बात की वेरिएबल सेकंड की, एसएससी रेलवे सफिशिएंट, वेरिएबल वन, जैसे एग्जाम का आपने लेवल बढ़ाया, एग्जाम के लेवल से उठ के जैसे आप सीजीएल मेंस में गए, और सीजीएल मेंस में उसके अलावा आप कैट में गए, कैट के अलावा थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में गए, आपका यहां पर जो एग्जाम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेरिएबल टू में। और वेरिएबल टू में आप कहोगे कि सर वेरिएबल वन तो होगा ही होगा, वेरिएबल वन के साथ साथ आप कहोगे कि सर मेन है, मेन के साथ में कार आ गई, एक फोर व्हीलर आ गई। डन। मैंने बोला मेन आपके 5 से 6 हो सकते हैं। मैंने कहा कोई पर्सन ले लिया, मैंने पर्सन है, और पर्सन के साथ में मैंने कलर दे दिया, भाई ये इस पर्सन को ये कलर पसंद है। मैंने बोला कोई गर्ल्स है, अलग अलग गर्ल्स ले लिया हमने, मॉडल्स ले ली। इन मॉडल्स को हमने बोला कि यहां पर इनको क्या पसंद है, अलग अलग फ्लोर पे रहना पसंद है, जैसे बीच के साइड में आप जाते हो अलग अलग मंजिल्स पे गर्ल्स रहती है, उनको ये थर्ड फ्लोर पसंद है, किसी को फोर्थ फ्लोर। तो ये किस में आ गया, वेरिएबल टू में आ गया। जैसे क्वेश्चंस का और थोड़ा सा लेवल बढ़ा, आप पहुंच गए क्लेट के भी ऊपर, टाइम्स के ऊपर पहुंच गए, वहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं यहां पर होते हैं किसमें, वेरिएबल थर्ड। अब वेरिएबल थर्ड में आप कहोगे कि सर यहां पर आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं मेन तो रहेगा ही रहेगा। एक वेरिएबल कौन हो गया, मेन। दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, कार फोर व्हीलर हो गई। तीसरा वेरिएबल क्या हो गया, उनकी कलर। भाई मैंने बोला कि एक मंजिल पे एक बिल्डिंग में 7 लोग रहते हैं, 7 लोगों के पास 7 अलग अलग कलर की कारें हैं। किसी के पास में फोर व्हीलर है तो उसमें किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास ऑडी है, i20 है,
है ना, ऐसी अलग अलग कार है। तो आपको मेन के अकॉर्डिंग कार और कार के अकॉर्डिंग उनका कलर आपको करना रहेगा। दिस इज 3 टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। डन। इस 3 टाइप में पहले टाइप में वेरिएबल की अगर आप बात करोगे तो वेरिएबल 1 में क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर आप कह सकते हो, सर्कुलर आप कह सकते हो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर आप कह सकते हो। ये 3 टाइप, इन 3 टाइप में आप कहोगे कि सर यहां पर भी अलग अलग टाइप बनेगा, या तो इनसाइड नॉर्थ साइड होगा या तो साउथ साइड होगा, या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा, या दोनों हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है सारे के सारे कॉर्नर पर बैठे हो सकता है सारे के सारे इनसाइड बैठे हो सकता है सारे के सारे मिडिल में बैठे हो, या हो सकता है कुछ इनसाइड और कुछ आउटसाइड बैठे। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। यहां सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो भाई ये यहां पर कुछ पोजीशन से है, सर्कुलर में ऐसे बैठेंगे, यहां पर कैसे बैठेंगे इस टाइप में, हो सकता है बीच में बैठे हो, यहाँ कॉर्नर आपको खाली दिखाई दे रहा होगा कि कॉर्नर में ऐसे बैठे। यहाँ अगर मैं सिंगल रो की बात करूंगा तो सिंगल रो में ऐसे बैठते हैं, और डबल रो में दोनों आजू बाजू में बैठे होंगे। डन। आगे बात करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से आता है कि अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट ये होगा, और मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो आप राइट की बात करोगे कि सर ये पर्सन है, मान लो इनका सबका फेस कहां पर है, ऊपर की ओर है, इनका लेफ्ट कहां होगा, आप कहोगे कि सर लेफ्ट इस साइड होगा, राइट कहां होगा, इस साइड। इनका अगर फेस साउथ की तरफ हो जाएगा तो लेफ्ट कहां होगा, इधर होगा, राइट कहां होगा, इस साइड। जनरली जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहां पर बस कंडीशन हमें याद रखनी रहती है, क्वेश्चन कोई भी आप सॉल्व करो, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी सॉल्व करो, अगर आप इस पर्सन को स्वयं को मान रहे हो, इसको अज्यूम कर लो कि ये आप ही पर्सन है। भाई मैं अगर मेरे अपने आप को अज्यूम कर ले रहा हूं कि मैं ये पर्सन हूं, मेरा ऑलवेज लेफ्ट ये रहेगा, मेरा ऑलवेज राइट ये रहेगा। मतलब अगर मेरे लेफ्ट में बोला है तो मैं उस पर्सन को मेरे लेफ्ट में ही बिठाऊंगा। डन। मेरे अगर राइट में बोला है तो मैं उस पर्सन को राइट में ही बिठाऊंगा। क्लियर है? मैं उसको कभी भी गलत हो सकता है क्या? बट अगर आपने इस पर्सन को देखना चालू कर दिया कि इस पर्सन का फेस साउथ में है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में, और इधर कहां होगा, राइट में। अब जब 2-4 पर्सन को आप देखोगे और अपने आप को अज्यूम नहीं करोगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो पहली चीज अपने को स्वयं पे अज्यूम करना है कि जो पर्सन को आप बिठा रहे हो, 4 बार बिठा रहे हो, 4 बार अपने आप को अज्यूम करना है कि जो पर्सन बैठ रहा है वो क्या है, स्वयं। डन। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। डायरेक्शन ये आपको पता ही होगा, सारी चीजें आपको पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन बनाना है, सब लोग जानते ही हो। उसके बाद में मिडिल पोजीशन अगर दी हुई है, फिक्स पॉइंट सर्टेन कंडीशन ढूंढना है कि भाई क्वेश्चन में सर्टेन कंडीशन कहां से स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखना है कि उससे रिलेटेड कौन सा है ना। फिक्स पोजीशन के बाद में श्योर इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसको सर्च करना है, और उसके बाद में हमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और उसके बाद में एक बार रीचेक कर लेना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट कि वो सही अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये बन जाएगा। ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की ओर कितने पीपल हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। सी इज इन द मिडिल, सी जो है मिडिल में बैठा हुआ है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर 5 व्यक्ति, बनाइएगा आप लोग भी, एक, 2, 3, 4, 5, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सा कहां बैठा है। डन। 5 व्यक्ति में मैं ये बोल सकता हूं कि उसने पहला पॉइंट जो बोला है वो बोला है कि भाई यहां पर जो व्यक्ति है सी, सी कहां बैठा हुआ है। अब मिडिल में अगर मैं कह सकता हूं टोटल पर्सन कितने, 5। अगर ऑड में पर्सन होंगे, किसमें होंगे, ऑड में पर्सन स्पेसिफिक आएगा, सर्टेन कंडीशन आएगा कि बीच वाला व्यक्ति ही होगा। मतलब 5 में आप कहोगे कि सर 2 लेफ्ट में बचेंगे, 2 राइट में बचेंगे, तब जाकर के एक बीच में आएगा। डन। अगर पर्सन इवन में होंगे तो ऑलवेज मिड पॉइंट में 2 पर्सन आएंगे। डन। आप कहोगे कि सर सी यहां आ जाएगा, सी आएगा। उसके बाद में हमने बात की ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी,
सी के लेफ्ट में, आप कहोगे कि सर सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट यहां होगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए का वापस से लेफ्ट देखेंगे तो आप कहोगे कि सर ए का लेफ्ट भी कहां होगा, इसका लेफ्ट और इसका राइट, मतलब आप बी कहोगे कि सर यहां आ जाएगा। आगे पढ़े, ये हो गया। फिर D इज टू द राइट ऑफ C। अब C के राइट में D बैठा हुआ है, आपके पास में दो पोजीशन है, कहीं भी आप बिठा सकते हो। अब यहां अगर आप कहोगे कि सर राइट एंड पे, और क्या लिखा है, हु इज द सिटिंग ऑफ राइट, अच्छा D आप यहां लिख सकते हो, और जो आपके पास बच गया, कौन बच गया, E। अच्छा इसके जगह बेटा E और D भी लिख सकता था क्या मैं, ये दोनों बन सकता है भाई, कंडीशन ये स्पेसिफिक नहीं है। किन्ने बोला कि राइट हैंड पे कौन सा बैठा हुआ है, मैं अभी ले रहा हूं कि डी यहां राइट में आ जाएगा, पर ये कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है कि राइट जस्ट राइट में होगा या राइट सेकंड में होगा। अगर यहां कंडीशन एक और आ जाती कि डी जो है वो राइट हैंड पर नहीं बैठा हुआ है, डी अगर मैं कंडीशन दे देता कि डी राइट हैंड पे नहीं है, तो आप कहते कि सर कहां हो जाएगा। डन, क्लियर, इतनी चीजें बन गया, कंफर्म। ये बिल्कुल ये लेफ्ट राइट होता है, ये बीच में सी बैठा हुआ है, ऐसे ही हमने बात की। यहाँ पर ए लेफ्ट में है, यहाँ पर बी, उसके बाद में डी, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डन। कंडीशन दोनों चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए, MNOP and Q are sitting in the straight line facing south, O is the middle। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा इजीली। बनेगा या, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद में फिर हमें देखना है। हाँ क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, MNOP and Q are sitting in the straight line facing south। यहां क्वेश्चन को देखेंगे, यहां क्या दिया हुआ है, फेसिंग कहां है इनका, साउथ की ओर। फेसिंग कहां होगा, आप कहोगे कि सर सबका फेस साउथ की ओर है। O इज इन द मिडिल, O जो है बीच में बैठा हुआ है। M is to the right of O, N is to the right of M, P is to the left of O, who is sitting the right end। पढ़ लिया क्वेश्चन। मैं बात करूं, आप कहोगे कि सर कुछ पर्सन से है, अब कुछ पर्सन की बात करेंगे तो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। कौन से ऑर्डर में है मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता है कि इनका फेस साउथ में है। साउथ में है मतलब इनका लेफ्ट इधर होगा, इनका राइट कहां होगा, इधर होगा। यहां पर कंडीशन क्या दी है, आप कहोगे कि सर ओ जो है वो कहां बैठा हुआ है, हाँ ओके, राइट यहां होगा और लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं, हमारा फेस नीचे की ओर है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला कि आगे O इज टू द मिडिल ऑफ, अच्छा O इज इन द मिडिल, मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर बीच में O होगा, तब जाकर के दोनों पर्सन लेफ्ट राइट में बैठेंगे। उसके बाद में बोला N इज टू द मिडिल ऑफ, अच्छा राइट ऑफ M, हो गया यहां से, N इज टू द राइट ऑफ M। अच्छा एक और छूट गया, ओके ठीक है, दोनों भी ले सकते हैं। M इज टू द राइट ऑफ O। अब M का राइट कहां, O का राइट कहां होगा, इधर, तो यहां मैं M को बिठा दूं, तभी तो इसके राइट में कौन आएगा, M आएगा। फिर आगे पढ़ा N इज टू द राइट ऑफ M। M के राइट में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और M के राइट में आप कहोगे कि सर M का राइट इधर है, और यहां कौन आएगा, N। 3 व्यक्ति हो गए, बचे 2 है। अब 2 के लिए हम आगे पढ़ते हैं, यहां तक हो गया। P इज टू द लेफ्ट ऑफ O। O के लेफ्ट में कौन है, P बैठा हुआ है। आप चाहो तो P को यहां ले लीजिए या तो यहां ले लीजिए, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब यहां पर क्या होगा, लास्ट एंड पे कौन आ जाएगा, कौन बच गया, Q, तो आप यहां पर Q ले सकते हैं। अब आंसर, अच्छा सेम ही क्वेश्चन था, हु इज द सिटिंग इन द राइट हैंड, कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा।
डन, यही बना सबका। ये आप कहोगे कि सर क्यू यहां आ जाएगा लास्ट में, आंसर क्या आ जाएगा? क्यू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। बेटा समझ में आ रहा है? बन जाएंगे, बनाइए। ए बी सी डी ई एंड एफ आर फेसिंग नॉर्थ। जो 6 पहले कितने 5 पीपल थे, 5 में से 6 का फेस कहां है? अब 6 पीपल है, 6 पर्सन, इनका फेस कहां है? उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। यहां बोला है कि C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। C जो है वो क्या है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के सेकेंड लेफ्ट में C बैठा हुआ है। A इज एट द लेफ्ट एंड, A जो है वो लेफ्ट एंड पर बैठा हुआ है। उसके बाद में F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, बैठा हुआ है। F जो है E के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, इमीडिएट तुरंत बाद में। D राइट में A के सेकेंड नंबर पे बैठा है। वो इज सिटिंग इन द मिडिल, बीच में कौन बैठा हुआ है? बन गया। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पढ़ने में हमें समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो तो उसको एक बार पढ़ने के साथ साथ दूसरी बार हमें फिर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। डन। हो गया? चलिए, टाइम खत्म होता है आपका। नहीं हुआ? बताइए कहां तक आप कैसे कर रहे हो वो बताओ, पहले तो अपन वही करें। आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि करना आपको है, एग्जाम में हम तो नहीं आएंगे। क्या बेटा? 6 लोग में मिडिल 2 व्यक्ति आएंगे। मिडिल बीच वाले व्यक्ति बताना है, बीच में कौन बैठे? दो व्यक्ति आएंगे इवन नंबर में। कौन से आ रहे हैं? आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डी, हाँ सही है। चलिए देखिएगा, हमने कहा कि यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 6। यहां पे ले लेते भाई, हमने कितने लोग बैठे हुए हैं? 6। अब 6 में आप चाहो तो पूरे 6 बना सकते हो, या जैसे जैसी कंडीशन दी है वैसे वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहां पर एक पॉइंट मुझे मिला कि ए इज टू द लेफ्ट हैंड, फेस कहां है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ है, फेस कहां है? नॉर्थ की ओर। और बोला गया है कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड पे है। सर्टेन कंडीशन है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। इसके बाद में बोला है कि C इज टू द लेफ्ट ऑफ E, C जो है लेफ्ट ऑफ E है। उसके बाद में और क्या बोला है? A के बारे में और कोई कंडीशन दी है क्या यहां पर? आप कहोगे कि सर D दिया हुआ है। D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। राइट ऑफ A की बात करेंगे तो एक और ये दूसरा। आप कहोगे कि सर D यहां आ जाएगा। सबने ऐसा ही बनाया होगा कि सर A के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है? D बैठा हुआ है। 3 पर्सन तो बैठ चुके, 3 बैठ चुके, तो अब मुझे और कौन से बिठाने हैं? 3, 1 2 3, 6 हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है यहां पर, कहां गया भैया क्वेश्चन? यहां से F हो गया, एंड F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। अब इमीडिएट राइट अगर मैं यहां पर, पहले कंडीशन जैसे हम सोचते एग्जाम में, मैंने अगर किसको, F को यहां बिठाया होता, बताइएगा, यहां अगर मैं F को बिठा रहा हूं
तो बेटा इसके दोनों साइड में तो पब्लिक है, मतलब आप कहोगे कि सर एफ यहां तो नहीं आएगा। अब मेरे पास तीन कंडीशन, अब तीन कंडीशन में आप चाहो तो एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, आप चाहो तो ई को यहां बिठा सकते हो, यहां बिठाओगे तब जाकर के कहां आएगा, आप कहोगे कि सर एफ यहां आएगा, पहली कंडीशन। यही तो होगा, ई के राइट में ये बैठ सकता है ना, या आप ई को यहां बिठाइए और एफ यहां बिठाइए तो भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी, तब जाकर के ही आप कहोगे कि सर ई के राइट में एफ आएगा, ई के राइट में एफ आएगा। डन, अभी दोनों कंडीशन मैंने बिठा, इसके अलावा आगे बात करते हैं। ये हो गया राइट ऑफ ई, डी बता दिया आपको, इज टेकन टू द एफ। एक आध लाइन और छूट रही क्या, ये लिखा है सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के सेकेंड में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ। अब सेकेंड में अगर सी आप बिठा रहे हो, तो अगर बेटा ई को मैं यहां बिठाऊं, ई को यहां बिठाऊंगा तब जाकर के आप कहोगे कि सर यहां पर सी आ सकता है, और यहां अगर मैं, वो दूसरा कलर लेते हैं, अगर मैंने ई को यहां बिठाया
समझ में आएगा? मिलेगा मैं एक्सप्लेन करूं आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, इनका सबसे पहले हम बात करेंगे 9 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 9 लोग हैं सिटिंग है लीनियर टेबल में। अब लीनियर टेबल मतलब आप लीनियर लाइन समझ लो, लीनियर लाइन में बैठे हुए है ना, लीनियर टेबल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन है ना। यहां लिखा है कि नॉर्थ उत्तर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऐसे के ऐसे नहीं बैठे, नहीं स्ट्रेट बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी यू ऐसे ऑर्डर में नहीं बैठे है ना, ये ऑर्डर में नहीं बैठे। टू पीपल, दो लोग, टू टू पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी, दो लोग एक्स और दो पर्सन एक्स और वी के बीच में बैठे। W sits close to the right of R, W जो है वो R के साइड में बैठे, राइट, मतलब अगर R को आप यहाँ बैठा रहे हो तो W यहाँ आएगा, ये इसका मतलब ये है कि W sits to the right of R। इससे पहले वाली कंडीशन की बात करें, टू पर्सन एक्स और वी, मतलब एक्स और वी के बीच में दो पर्सन बैठे, मतलब एक्स कहोगे एक पर्सन, दूसरा पर्सन, और ये एक कंडीशन ये बनेगी, या हो सकता है वी इधर आ जाए एक्स उधर आ जाए, ये बना सकते हो। उसके बाद में वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू और पी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, ये हो जाएगा। टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, आप कहोगे क्यू और पी के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। क्यू डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में यहां पर कौन नहीं बैठा है, क्यू नहीं बैठा है। बेटा इसको बनाइए, क्वेश्चन आगे आएंगे, 5 से 6 आएंगे, बन गया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, हाँ बेटा एक मिनट बस थोड़ा, हाँ बाकी लोग बन गया है, एक मिनट दीजिएगा। थ्री पर्सन, ये हो गया थ्री पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, सारी कंडीशन चेक कर ली सारी, ओके। बताइए लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, हाँ आर, आर और यू, बहुत बढ़िया, चलिए गुड। हाँ अभी क्वेश्चन चेक करेंगे, 5-6 क्वेश्चन है ना, हाँ चलिए बाकी लोग। अच्छा क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा है, x sits just to the right of t, u sits immediate left of v। नहीं ये क्या है, कैंपस के अकॉर्डिंग था तो मैंने कहा चलो, नहीं पढ़ते ना तो बन जाता है, अगर पहली बार देखोगे तो कोई नहीं, अगली क्लास में इसको हम हिंदी में ले आएंगे भाई, अगर हाँ सर ये ना उससे भी इजी है, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसमें पोजीशन मतलब वो नहीं थी कि कंफर्म कहाँ बैठना है, इसमें तो कंफर्म है कि अपन को इसके बगल में इतने लोगों के बीच बिठाना ही है, ज्यादा भले लोग ज्यादा, हाँ हाँ आर्यन बताइए भाई कहाँ तक पहुंच गई आपकी गाड़ी। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
हाँ बेटा इधर बन गया, v और x आ रहा है आपका, हो गया। क्या आया, u, लास्ट एंड, अच्छा लेफ्ट हैंड पे कौन आया, r, v, v आया, ओके आर वी। अंकित हाँ, चलिए देखिएगा, ओ भाई ये तो यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ काम हो गया बेटा, थोड़ा सा इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, 1 मिनट। हाँ हाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने बात की भाई सबसे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, 9। अच्छा अब देखते जाइएगा कहाँ कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक की है। सबसे पहले हम बात करें कि सर डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग इन द, सारे के सारे कहाँ बैठे हुए हैं, नॉर्थ की ओर बैठे हुए, नॉर्थ की ओर बैठे हुए, तो मैंने एक व्यक्ति लिया एक्स, यस और नो, एक व्यक्ति कौन सा लिया, क्या बोला है, 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी, है ना। अब एक्स एंड वी मैंने कहा कि 2 पर्सन बैठे हैं भाई एक्स और वी के बीच में, हो जा भाई, यहां पर कौन सा आ गया, वी, सबने ऐसा ही बना। अब यहां पर हो सकता है आपने जो कंडीशन बनाई होगी बेटा, ये वी को आपने इधर भी ले लिया होगा, हो सकता है पहली बार में फर्स्ट कंडीशन जो आप बनाओगे, ये एक्स और वी को यहां भी ले सकते हो, कंडीशन 2-3 कंडीशन जैसे आगे आएगी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, वापस से आपको यहां पर राइट में लेना पड़ेगा, 2 लोग आपको एक्स और वी के बीच में बिठाने पड़े। आगे पढ़ा, फिर उसके बाद में दिया है W सिट्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ R। अच्छा एक्स और वी से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी दी है क्या, वो कौन कौन सी दी है, U सिट इमीडिएटली लेफ्ट टू द V, मैंने भाई यहां पर, अच्छा एक्स के बारे में और कौन सी जानकारी है, टी वाली भी होगी कोई, देखो एक्स और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, हाँ ये हो गया एक्स एंड वी, डब्ल्यू सिट टू द राइट ऑफ आर, 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स, क्यू एंड एक्स, ये वाला देखिएगा, 3 पर्सन सिट एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट से चौथे नंबर पे, मतलब इसके साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं, आर सिट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये देखिए यहां पर एक कंडीशन लिखी है, एक्स सिट जस्ट टू द राइट ऑफ टी, टी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, आप कहोगे कि सर एक्स बैठा। इसके बाद में टी के लिए एक और कंडीशन थी, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, आप कह सकते हो कि सर यू जो है वी के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है, और एक्स के साइड में कितने पर्सन बैठे हुए थे, 3, आप कह सकते हो कि 1 2 3, ये सारे कंप्लीट हो गए, इतने ही पर्सन बैठे हुए हैं, सारी कंडीशन क्लियर हुई मेरी कि सर एक्स के जस्ट साइड में, टी के जस्ट राइट में एक्स बैठा हुआ है, वी के लेफ्ट में यू बैठा हुआ है, ये हो गया। अब मेरे पास 4 पर्सन बैठ चुके हैं और 5 अभी भी खाली, अब आगे बात करें,
U हो गया, V हो गया। आगे देखते हैं, R सिट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ W। अब अगर मैं R को यहां बिठा दूं, यहां पर अगर R सिट जस्ट टू द W के लेफ्ट में, अगर W यहां बिठाऊंगा तो R आ नहीं सकता, यहां बिठा सकता हूं, यहां बिठा सकता हूं ना। W को अगर यहां बिठा रहा हूं, हाँ W और X, ओके। अच्छा, कंडीशन दी है हमारे पास में, वेयर W सिट्स, कहां है भाई, W सिट जस्ट टू द राइट ऑफ R। एक मिनट बेटा, W सिट जस्ट टू द राइट ऑफ R, है ना, W सिट जस्ट टू द राइट ऑफ R, मतलब R के राइट में W बैठेगा। R के राइट में W बैठेगा मतलब यहां नहीं बैठ पाएगा। अब R को यहां बिठा सकते हो, W यहां आ जाएगा, डन, यहां आ सकता है। हाँ बेटा अभी नहीं आएगा, हम अभी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भाई बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। यहां अगर मैं W को बिठा रहा हूं या R को यहां बिठाऊंगा, राइट में R यहां बिठाऊंगा, W यहां आ जाएगा। कंडीशन ये दोनों बन सकती है। आगे पढ़ो, फिर और कुछ दिया है क्या, Q डज नॉट सिट जस्ट टू द राइट ऑफ W। W के राइट में, है ना, Q नहीं बैठा है। अब Q नहीं बैठा है तो W के राइट में Q नहीं आएगा, डन। तो मैंने Q को कहां लिया, अच्छा अरे बेटा W को यहां लिया पहले, W को मैं यहां भी ले सकता हूं पहली कंडीशन में, जो आप लोग ले सकते हो, पहली बार सॉल्व करोगे W यहां ले सकते हो, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बन जाएगा। पर जैसे ही आगे कंडीशन जाएगी कि X और W के बीच में 3 लोग बैठे हुए, वो कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी। तो मतलब आप W को यहां नहीं ले सकते, W को यहां नहीं लोगे, आपने गलती से T को भी नहीं बिठाया, T को आपने नहीं बिठाया कि X के जस्ट साइड में बैठा है, तो आप W को यहां भी ले सकते हो, क्योंकि फिर R साइड में आ जाएगा। T जब आपका नहीं बैठा हुआ है तब की कंडीशन की बात कर रहा हूं कि W यहां भी आ सकता है, तो कंडीशन मेरी ये भी सेटिस्फाई होगी। पर जैसे ही आप T को बिठाओगे, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो R यहां आ जाएगा। अच्छा एक पर्सन और है, क्योंकि लेफ्ट में कौन बैठा है, R बैठा है। कहां लिखा है, ऊपर में आएंगे, सिट जस्ट टू द राइट ऑफ R, W सिट्स जस्ट टू द राइट ऑफ R। W यहां भी बिठा सकते हो, W यहां भी बिठा सकते हो, जब तक ये सारी की सारी कंडीशन खाली है। W यहां भी बिठा सकते हो जब आपने T को नहीं बिठाया है, मतलब 1 2 3 4 कंडीशन है आपके पास में, जब आप W को बिठा सकते हो। पर जब आप बिठाओगे तो आपको एक कंडीशन ये भी याद रखना है कि W और X के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। अभी 3 लोग बैठे हैं, क्या 3 लोग हो गए, कंडीशन आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में यहां हम कहेंगे कि सर P, ये देखिएगा, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड P, ये वाली कंडीशन देख लो, 2 पर्सन Q एंड P के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब Q और P के बीच में मैं 2 पर्सन बिठाना चाहता हूं, भाई मैंने Q को यहां लिया, या मैं कहां ले लूं, P को यहां ले लूं। अच्छा W और P के बीच में, तो W और P के बीच में बेटा यहां मैं ले लेता हूं, यहां P आ जाएगा। ये कंफर्म है कि सर एक व्यक्ति ये हो गया। फिर आगे कंडीशन दी है कि Q एंड P के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, Q एंड P के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। Q और P के बीच में 2 पर्सन, मतलब इधर तो कहीं बैठ नहीं सकते, तो यहां आ जाएगा Q, यहां आएगा। अब जो एक पर्सन बच गया वो आप कहां ले सकते हो, S ले सकते हो। R कहां आएगा, यहां पर। V कहां आएगा, यहां पर। समझ पाए क्या, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हमें पढ़ने के पहले टाइम लेना है, अच्छा खासा लेना है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व किया, बना लिया। जितनी कंडीशन बन सकती है ना भाई, मैं W को यहां बिठा सकता हूं, R यहां बैठेगा, W को मैं यहां बिठाऊंगा, R यहां बैठेगा, W को मैं यहां बिठाऊंगा, R यहां बैठेगा। अब जहां से भी सॉल्व करना स्टार्ट करें, उनको बिठा दिए, ठीक, ओके। पहले क्वेश्चन में जितनी कंडीशन पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन जब आपका गलत नहीं होगा, है ना, सारे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में जैसे अभी तो इनिशियल फेस में है, पहली बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि भाई आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है,
फिर भी क्वेश्चंस में जितनी कंडीशन है वो ऐसा नहीं कि भाई फिक्स पोजीशन हमें दे दी है तो यहां ये आ जाएगा, आपने बिठा दिया। उसके बाद में भी आपको ये भी सोचना है कि मैं अगर W को यहां बिठाऊंगा तो कंडीशन क्या होगी, मैं WR को यहां बिठाऊंगा कंडीशन क्या होगी। ऐसे करने से जो भविष्य में आज से 4 महीने 6 महीने बाद में आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में गलत होंगे, है ना, वहां पर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे। वहां पर आप एक बार में ये बना रहे हो, यहां तुरंत आप साइड में दूसरी लाइन भी खींच करके बनाते चलोगे कि सर W को मुझे यहीं पर लेना पड़ेगा क्योंकि यहां R के लेफ्ट में बोला है, मैं यहां पर W को नहीं ले सकता क्योंकि W और X के बीच में 3% को भी बिठाना है। डन। तो ये कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सर्टेन कंडीशन पे भर दिया सारे के सारी चीजें, उसके बाद में मुझे पता ही नहीं है कि भाई मैं W को यहां लूंगा तो क्या होगा। समझ पाए क्या? यहां पर ये आपका PQS ये आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन आपका पहला, ये क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं बेटा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक बार टाइम बताइएगा मुझे, 55 हो चुका है, बस 2 मिनट और। क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन। कौन बैठा हुआ है लास्ट आपके पॉइंट पर, कौन बैठा हुआ है? आप कहोगे कि सर एक्सट्रीम पॉइंट पर कौन पर्सन बैठा हुआ है? आप कहोगे कि सर R&V बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन P एंड U, P और U के बीच में हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड। तो आप कहोगे कि सर P एंड U के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? आप कहोगे कि सर U और P और U के बीच में कितने बैठे हुए हैं? 2 पर्सन। बेटा P एंड U पूछा है ना, P एंड U के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, 3 लोग हैं ना, TXV। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां बताइएगा, if each person is made into sit in an alphabet order from right to left position of the how many will be remain unchanged as compared to the original sitting arrangement. So you can change in only for alphabetical order. So how many person are changed in their before positions. आप कह सकते हो कि सर अगर मैं सारे के सारे अल्फाबेट पोजीशन में उनको राइट से, क्या बोला है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में अगर मैं चेंज करता हूं तो मुझे बताना है कि कितने पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने राइट में कौन सा लिया बेटा, X, यही होगा। आप कहोगे कि सर राइट में तो ये आ रहा है मेरा PQRSTUVW, देखो T चेंज नहीं हो रहा है। अरे भैया T चेंज हो रहा है क्या? बाकी सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। अच्छा बाकी सारे के सारे, अच्छा W नहीं हो रहा है, T और W दो अनचेंज रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, who among the following six sit exactly X and U, X और U के बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, देख लो बीच में कौन बैठेगा? आप कहोगे Q बैठा हुआ है। डन। नेक्स्ट, who among the following sit third to the right of S, कौन बैठा है? राइट से बोला ना, थर्ड तो Q आएगा। हाँ देखिए ना बेटा, राइट ऑफ S, who among the following sit third to the right of S, S के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है भाई? यहां से देखिएगा 1 2 3, बेटा X आएगा ना, नन ऑफ दिस कैसे है? अच्छा X नहीं, ओके नन ऑफ दिस, ओके। हाँ क्वेश्चन में आंसर नहीं है, मैंने उधर नहीं देखा था। डन, हाँ डन। हाँ तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।